श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उसमें से पंचम विचार हनुमान चरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। तो हनुमान जी महाराज की अंतर व्यथा क्या बताएं। महावीर होकर भी कुछ नहीं कर पाते। समय क्या, कुछ समय बड़ा बलवान होता है साहब। किस प्रकार से समय के हिसाब से ही रचना रची जाती है, संघर्षों की, युद्ध की। बुद्धिमान होकर भी कुछ नहीं कर पाते। रावण को मारने की सामर्थ्य रखने वाले बजरंग बली केवल धीरज का घूंट पीकर रह जाते हैं कि राजाज्ञा है, पता लगा के आओ, रामाज्ञा है कि मुद्रिका दे के आना, सांत्वना दे के आना। तो हनुमान जी महाराज राम कथा सुनाने लगे। राम कथा में ही वह सब कुछ छिपा हुआ है। अमृत है राम कथा, ध्यान दीजिए। और श्री रघुवेंद्र की दिव्य अंगूठी जो है गिरा देते हैं नीचे झाड़ से, और स्वयं को छिपा कर रखते हैं, केवल राम कथा प्रकट करते हैं। राम कथा में ही अपमान भूल जाता है, दुख चला जाता है, बह जाता है। संसार में राम कथा ही वह अमृत है जो अभाव, अपमान और विषाद के चरम को भी पराभूत करने की सामर्थ्य रखता है। महावीर का बल भी जहाँ काम नहीं कर पाता, वहाँ राम कथा ही काम आती है। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, अकाही सो प्रगट होते कीन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, अब फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। राम दूत मैं मातु जान के, असत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, अदीनी राम तुम कह सहिदानी। दीनी राम तुम कह सहिदानी। ये निशानी आपको देने के लिए कहा मैया। सीता जी कहती हैं, हे भाई, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी सुंदर कथा का वर्णन किया, सामने क्यों नहीं आता? कहीं सो प्रकट क्यों नहीं प्रकट होता, क्यों नहीं आता जो ये सुना रहा राम कथा को। तब हनुमान जी के सामने आए तो सीता जी अपने मुख फेर लिया। तब हनुमान निकट चली गए, फिर बैठी मन विस्मय में, फिर बैठी, ऐसे घूम के बैठ गई। आश्चर्य हुआ कि बानर कैसे दूध उनका साथी बन गया। तब हनुमान जी का मैया, मैं ही माँ, मैं श्री राम का दूत हूँ, रघुवर का, और इस परिचय के लिए मैं करुणा निधान भगवान की शपथ कहता हूँ। कोड करुणा निधान शब्द कहा। हे मैया, अंगूठी मैं ही लाया हूँ। भगवान श्री राम ने इसे आपको निशानी के रूप में देने के लिए कहा। फिर भी मैया को ये आशंका बनी रही सीता जी को कि नर और बानर का साथ तो हो ही नहीं सकता। बताइए कितने किस्म से मन विकल्प करता है। इस नर और बानर का साथ कैसे? जब एक बार घटना घटित हो जाती है तो मन तमाम किस्म की आशंकाएं करना प्रारंभ करता है। अच्छे आदमियों से भी परहेज और गुरेज शुरू हो जाता है। एक बार कोई धोखा खा ले तो सीता जी धोखा खा चुकी थी, और धोखा दिया गया था उनको रूप बदल के एक साधु, एक राक्षसी साधु बनकर आया था। तो उनको विश्वास नहीं होता। उनका सहज विश्वास करने का स्वभाव
चला गया था, किसी ने उसको ग्रहण लग गया था। ध्यान दीजिए, ये इसको आप समझिए इस बात को। ये जीवन में ऐसे ग्रहण जब लगते हैं तो उसको जो है उसका परिमार्जन करने के लिए जितनी आप भक्ति कर सकते हैं, भक्ति ही इन सब चीज़ों का परिमार्जन कर सकती है। और मैंने किसी भी चीज़ में ऐसी चीज़ नहीं देखा कि यदि आपके स्वभाव में ग्रहण लग जाए, आपकी वीरता में, आपकी बुद्धिमत्ता में, आपके सहज विश्वास में, तो कोई ज्ञान भी आप कितना भी स्वाध्याय कर लीजिए, केवल भगवान के चरणों की कृपा और भक्ति और उनसे प्रेम सब धो देता है, फिर भय अभय हो जाता है मनुष्य। ध्यान दीजिए। तो हनुमान जी महाराज ने केवल और केवल राम कथा का को प्रेम भरे शब्दों में सुना कर माता जी का भरोसा जीत लिया। फिर राम कथा और श्री हनुमान जी महाराज संत को पाकर माँ निहाल हो गई। हनुमान जी महाराज राम रूपी ब्रह्मचर्या को प्रणाम करते हैं कि जिसके कारण राम वियोग से पीड़ित, अपहरण के अपमान से क्षुब्ध तथा राक्षस और राक्षसियों के दुर्वचन कुत्सित भाव भंगिमाओं से अत्यधिक मर्माहत जानकी जी को वे श्री राघवेंद्र का महत्वपूर्ण और हृदय को शीतल कर देने वाला संदेश सुना पाए। वह हम सभी के लिए भी उपयोगी है और परम भक्ति को उपलब्ध कराने वाला। देखिए, इसीलिए इसका बड़ा महत्व है, इसीलिए इसका बड़ा महत्व है। क्या कि क्या स्थिति में राम की कथा कहाँ सुनाई गई? कोई व्यक्ति क्षुब्ध है और वो भी जो है अपहरण हुआ है, उसका क्षुब्ध है, राक्षसियों से घिरा हुआ है व्यक्ति, अपने प्रीतम से जो है दूर आ गया है, कई कितनी कोस दूर बैठा हुआ विचार और स्त्री है। ऐसे को संदेश सुनाना मतलब कितना बड़ा काम हुआ, आप कल्पना कर सकते हैं। आप विचार करिए, कोई आपका बच्चा, कोई आपका परिजन कहीं से कहीं पहुंच जाता है, यहाँ से पहुंच जाता है, बहुत दूर जाके मिलता है, तो समाचार सुनकर कैसा लगता है और कैसे दिया जाता है, वो यहाँ रस बरस रहा है। इसी से भक्ति उपलब्ध हो जाती है। समझ लीजिए, बड़ा उपयोगी है हम सब के लिए। श्री हनुमान जी महाराज जनक दुलारी भगवती सीता को भगवान का राघवेंद्र का संदेश सुनाते हैं। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहे कहूँ यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मुरा। ये देखिए, चिट्ठी नहीं है, ये संदेश है। संदेश, एक प्रीतम अपनी प्रीतमा को, एक पति अपनी पत्नी को, एक ज्ञानी अपनी आद्या शक्ति को, परम ज्ञानी कैसे बोलता है। एक कहा उत्ते कछु दुख घटी होई, मन का दुख कहने से कुछ घट जाता है, इसलिए शेयर करो। काहे कहूँ यह जान न कोई, पर कहूँ किससे? मैं वो स्थिति में हूं कि किससे कहूँ मैं। एक तो पुरुष और सबसे बड़ा ज्ञानी, किससे कहूँ मैं दुख। तत्व प्रेम कर मम अरुतर, तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानत प्रिया एक मन मोरा। इस दुख को कोई नहीं जानता, मेरे और तेरे प्रेम के गोबर केवल मेरा मन ही जानता है। जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन, मेरा मन ही जानता है प्रिय कि मैं कैसे रहता हूं। यही बात है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, वह मन तेरे पास आ गया। जो मेरा मन जानता था, अब मेरे पास मन नहीं रह गया, मेरा मन तेरे पास चला गया। तू जहां थी वही मेरा मन चला गया। तो जानू प्रीति रसु इतने ही माही, तो हे सीते, इतने में तू प्रीति का मर्म जान ले। तू दुख करती इस पर भी बावरी, प्रभु संदेश सुनत बैदेहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं थी। और जो है ये आंसू जो है बड़ी कीमती है, कपोलों में अपने आप कब आ गए मालूम नहीं पड़ा। सीता जी के कपोलों में इसको समझ कर, इस संदेश को समझ कर, ये संदेश फिर समझिए। और देने वाले कौन? हनुमान जी।
हनुमान जी शरीर का काम पता है कौन, ये संदेश भगवान का, परम ब्रह्म का ये संदेश जिस समय सगुण साकार की लीला कर रहा है। कहता है कि जो मेरा मन जानता था वो तेरे पास चला गया। तो भगवान का जो मन है वो भक्त के पास चला जाता है। ऐसी भक्ति करो कि भगवान का मन जो है आपके पास आ जाए, आपके पास आ जाए, आपका मन आपका अपना ना रह जाए, भगवान का मन बन जाए, रघुनाथ का मन बन जाए, ब्रजराज का मन बन जाए। और कौन ऐसा बताएगा? ऐसा बताने वाला कोई महापुरुष, साधु, ब्रह्मचारी, ज्ञानी, भगवान का परम भक्त होगा। हनुमान जी महाराज श्री का कि भाई तेरा मन राघवेंद्र का मन हो गया है। चित्रकूट के घाट भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर। ये कौन बता रहा? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ही बताएंगे कि तेरा मन रघुनाथ का मन हो गया है। ये मैसेज सीता जी के लिए नहीं है, ये सारे उन लोगों के लिए है जो भगवान के प्रेम को पाना चाहते हैं। ध्यान दीजिए। और वह जो है विसुर के तो क्यों दुख करती है बाउरी, हनुमत चरित का ही सबसे उत्तम भाव है जो परम भक्ति का तत्व है। भक्त और भगवान के बीच प्रेम संबंध होता है, उसकी अनुभूति प्रभु भक्त के पास ही रख छोड़ते ताकि वह देव भाव से ऊपर उठा रहे। माँ सीता पुनः लघु रूप बनाए हुए हनुमान जी महाराज सामने का आशंका रखते हैं। बात तो यही सब हो रही है, लेकिन व्यवहार परक बात जो रहती है ना, वो बीच बीच में होते, संसार की जो बात बीच बीच जो होते रहती है, इसको भी जो है, इसका भी बड़ा आनंद है। ये जो है एक रस रहने के लिए भी छोटा मोटा ये सब काम जो है आनंद देता है। भगवान को भी इसे आनंद में विचरण करने में आनंद आता है। ये इस वृत्ति में भी क्या है कि क्या संगति कि मोरे हृदया परमो संदेहा। हे हनुमंतिक संदेह है मेरे हृदय में, सुनि कपि प्रागट कीनी निज देहा। कैसे तुम तरीके लोगों की सहायता से वो जीत पाओगे? राक्षस, बलवान राक्षस जीते जाएंगे। कनक भूधर आकार शरीरा, असमर भयंकर अति बल वीरा। उसके बाद में हनुमान जी महाराज सोने के पर्वत सुमेरु जैसे विशाल शरीर बना लिया अपना। सीता जी देखते रहे। सीता मन भरोसा तब भयऊ, पुण्य लघु रूप पावन सूत। ऐसी सिद्धि होना चाहिए। भगवत कार्य के लिए विशाल विराट बन गए, भगवत कार्य के लिए छोटे से छोटे बन गए, बड़े से बड़ा बन गए आप। तो इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने सीता जी को समझा दिया कि प्रभु की कृपा हो तो निर्बल भगवान कार्य कर सकता है, सांप भी गरुड़ को खा सकता है। और हनुमान जी महाराज ने पुनः सामान्य रूप धारण कर लिया। हनुमान जी महाराज चरित्र में जो ज्ञान था, बल था, विवेक था, वैराग था, ब्रह्मचर्य था, परंतु पराभक्ति की साक्षात उपलब्धि तो माँ जानकी के विश्वास करने से अब हुई थी और हनुमान जी के द्वारा उनका अन्वेषण सार्थक हो गया था। परंतु भक्ति के आने के बाद जो ज्ञान और वैराग उत्पन्न होता है वो परम आनंद को प्राप्त कराने वाला होता है। ध्यान दीजिए, भक्ति के आने के बाद इसी तथ्य को हम हनुमान जी महाराज के उत्तर चरित्र में देखेंगे। हनुमान जी को भक्ति का माता का आशीष मिल गया। अब ऐसे में कौन आशीष, जब ये भगवान का मन उनके पास आ गया, ऐसा एक पत्र मिल गया, संदेश मिल गया। ये जो है एक मानसिक पत्र था, उसका आदान प्रदान हुआ है। ये मानसिक पत्रावली है। ध्यान दीजिए, बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। जो चीज़ लिखित में असर नहीं करती है वह कोई संदेश ला कर दे तो कितना ज़्यादा वह असरकारी हो सकता है वह प्रसंग।
क्या कहती हैं, आशीर्वाद देती माता सीता कहती हैं कि अजर हमारा गुना निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहू। हे तो अजर हमारा गुना निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहू करहु कृपा प्रभु आस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। भगवान कृपा करेंगे, बहुत प्रेम करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, दुलार करेंगे और अजर अमर हो जाओ पुत्र तुम, गुण की खान बन जाओ तुम। ये आशीर्वाद दिया है सीता जी ने, अमोघ है। जीवन में भगवान की भक्ति भगवान से कम नहीं होती, ध्यान दीजिए। इसलिए भक्ति भगवान की उपार्जित करने का प्रयत्न करते रहिए, वही भगवान का रूप है। हनुमान जी पूर्ण प्रेम मग्न हो गए। हनुमान जी ने माँ की आज्ञा से फल मूल खाकर क्षुधा बुझाई। इस प्रकार लंका में यह उनकी दूसरी रात्रि व्यतीत हुई है। तीसरे दिन उन्होंने माँ सीता को प्रणाम कर रावण की अशोक वाटिका उजाड़ उन्होंने जो है इसके बाद जो असली कार्य करना था कि वहाँ तक आवाज़ जाए, वहाँ तक मालूम पड़े कि अशोक वाटिका उजाड़ा है किसी ने, कौन है क्या है, तो वो खुद ही बुलाएंगे हमको अशोक वाटिका। लोग आएंगे, अशोक वाटिका उजाड़ी जाए, हैं उनकी संपदा को जो है बिगाड़ा जाए, उन्होंने हमारा हमको दुख पहुंचाया है, उसको थोड़ा तकलीफ पहुंचाई जाए तो देखें कौन है क्या है। तो उन्होंने यही तरीका निकाला, क्या उजाड़ने का तरीका, इसको उसकी बगिया उजाड़ो। और हम तो बानर हैं, हम बगिया उजाड़ें तो हमको हल्के में लेंगे, पकड़ने आएंगे। तो तो पूरा सैन्य बल राक्षसों का जो है, राक्षस सेना वहाँ पहुँची, बहुतों को अधमरा कर दिया हनुमान जी महाराज ने, बहुतों को मसल डाला, बहुतों को मार डाला। इस प्रकार प्रभु गर्जना करते हुए निशंक भाव से विचरण करते रहे। उनसे मुकाबला करने रावण का एक पुत्र भी आया, परंतु वह भी मारा गया। तब राक्षस राज रावण ने अपने सबसे बलवान पुत्र को यह समझाकर भेजा कि वानर को मारना नहीं है, बल्कि उसे पकड़कर दरबार में लाना है। दरबार में रावण के इस बलवान पुत्र का नाम था मेघनाथ। मेघनाथ हनुमान जी में भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाथ जब हनुमान जी को परास्त नहीं कर पाया, तब उन्हें नाक पास में बांधकर राक्षस राज रावण के समक्ष ले आया। इस पर भगवान श्री शंकर जी उमा जी को सीख देते हुए कहते हैं क्या कि जासु नाम जपि सुना हूँ भवानी, अभाव बंधन काटहि नार ज्ञानी। ज्ञानी लोग अपने भव बंधन को काट लेते हैं इसके नाम की याद करके। तासु दूत के बंध तरुआवा, प्रभु कारज कर लगी कप ही बंधावा। तासु दूत की बंध तरुआवा है, क्या उसका दूत कहीं बंधन में आ सकता है? जिसके नाम के प्रभाव से भवबंधन काट देते ज्ञानी लोग, उनका दूत कभी बंधन में नहीं आ सकता। प्रभु के भगवान के काम के लिए ही कपि ने बंधन को स्वीकार कर लिया। हम भी जो है बंधन स्वीकार करें भगवान के काम के लिए। माने कौन सा बंधन? धर्म का बंधन स्वीकार करें, धर्म का बंधन स्वीकार करें भगवान के। तो धर्म का बंधन जो है बंधन नहीं रह जाता यदि भगवान के लिए। हनुमान जी ने भगवान के कार्य के लिए अपनी इच्छा से स्वयं को बंधवा लिया। प्रभु के कार्य के लिए कर्म बंधन नहीं होता। जीव अपनी वासना की पूर्ति के लिए कर्म करता है, वही उसे संसार चक्र में फंसाने वाला हो जाता है। बंधे हुए हनुमान जी महाराज रावण की राजसभा में पहुंचते हैं। दशानन ने जब हनुमान जी से उनका परिचय पूछा, तब उन्होंने क्या कहा? हनुमान जी ने, जाके बल बिरंच हारी सा। परिचय देखिए कभी भी कैसे दिया जाता है
कि जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु शंकर पालत सृजाता हरता दस सीसा, पालते हैं, सृजन करते हैं और संहार करते हैं। हे दस शीस, समझो तुम, जा बल शीस धरत सासार, जिसके बल से ये जो शेषनाग की सहस्त्रों फण धरती को धारण करते हैं दशानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, धरती के में जो ये पूरे ब्रह्मांड समस्त नाग शेषनाग पर्वत और वनों से समस्त ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उनका मैं दूत धरई जो विविधा देह सुरता, तुमसे सठना सिखावानुदाता, तुम सरी के सठों को शिक्षा देने वाले हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए अनेक अवतार लेते हैं, शरीर धारण करते हैं। हर को दंड कठिन जय भांजा, तो भूल गया तू दशानन कि जो है सीता जी के स्वयंवर में कैसे धनुष तोड़ा था शंकर जी का, वो है उनके बल से मैं बात कर रहा हूं। ते समेत निपदाला माद गंजा, खर दूषण त्रिशरा बाली जैसे महान बलवानों को जिसने मार डाला, मैं उन बलवानों के बलवान। खर बधे सकल आरु अतुलित बलशाली, हे राक्षस राज, मैं उन बलवानों के बलवान श्री राघवेंद्र का दूत हूं, जिसके लेश मात्र बल से तुम त्रिलोक के विजेता बने बैठे हो, जिनकी प्रिय पत्नी का चोरी से हरण कर लाए हो, मैं उन्हीं से रघुनाथ का दूत हूं दशानन। यह सुनकर रावण ने हंसकर बात को टाल दिया, परंतु हमें नहीं टाल दिया। क्यों हंसा भाई तू? ये जो हंसी आती है, ये क्या बकवास कर रहा है बानर होकर? उसको क्या है, परिचय महत्वपूर्ण तब ना लगेगा जब व्यक्ति महत्वपूर्ण लगेगा। ध्यान दीजिए, अभी व्यक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है तो बातें असर नहीं करेंगी। व्यक्ति का महत्व वहां पर आ जावे कि नहीं। अक्सर हमने देखा व्यक्ति को महत्व नहीं देते आप उसको महत्व दीजिए, तब आप देखिए उसकी प्रतिभा को। प्रतिभा का महत्व बाद में, उस व्यक्ति को तो महत्व दीजिए, उसका तो मान करिए, उसका तो करते नहीं। उसकी किताब का, उसके ज्ञान का नहीं, उसको महत्व दीजिए, वो अपने महत्व को छुपाता है। रावण भी के सामने जब अपने परिचय को दिया तो रावण ने हनुमान जी का आकलन ही नहीं कर पाया है। तो वो आकलन जब नहीं करते, तो ये सब परिचय को क्या आकलन करेगा कि जिसके बल से, अरे वो तो खुद ही ब्राह्मण है, खुद ही तीनों वेदों का ज्ञाता है, उसको मालूम है परमात्मा क्या है और क्या बल उसको प्राप्त हुआ है। क्यों कि परमात्मा की रोज आराधना करता है, वो उसको दर्शन का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है। ये सब बातें उसको ऐसी लगती है ये बानर के मुख से वो हनुमान जी का परिचय नहीं जान पा रहा है। किस ढंग से परिचय दिया जाए हनुमान जी का, इसको समझने का। जब हनुमान जी ने परिचय दिया है आगे चल के, तब जाकर इसको बार बार याद किया रावण ने उनके परिचय को। केवल और केवल एक ही बानर है जो मैं जानता हूं, जिसको लंका जलाई थी। अभी आया नहीं प्रसंग, लेकिन बताने के लिए आपको बताया जाए। ऐसी राम कथा ऐसी गुथी हुई है आपस में। तो हंस के बात टाल दिया, तो हम वही समझा रहे हैं आपको, हंस के बात टाल दिया। परंतु हमें नहीं टालना चाहिए कि हमारी कीर्ति का जो बल है वो भगवत बल है। हनुमान जी महाराज ने भगवान राघवेंद्र की महिमा का संपूर्ण वृत्तियों से राक्षस की भरी सभा गुणगान किया। हमें परमात्मा गुणगान में कतई कृपणता नहीं कर पाता है। देखा जाता है कि लोग प्रभु के बारे में एक या दो शब्द बोलकर चुप हो जाते हैं, तो बड़े बड़े वाक्य स्वयं के कारनामों गिनती कराने में बोलते, यही मोह है। मोह मूल बहुसूल प्रद, मोह मूल बहुसूल पदा। ध्यान दीजिए, मोह मूल, मोह जो है जड़ है, बहुसूल प्रद, बहुत सूल है, बहुत बहुत पीड़ा देने वाला है।
त्यागोत्तम अभिमान, तामसे अभिमान का त्याग की जड़ है मोह, त्याग कर दीजिए अर्थात अज्ञान। यही जो है पीड़ा देता है। रघुनाथ जी कृपा की सागर हैं, अतः अभिमान रहित होकर उनका भजन करने पर ही जीव का कल्याण होता है। इस प्रकार निर्भयता पूर्वक भगवान श्री राघवेंद्र का गुणगान करने पर राक्षस राज रावण ने श्री हनुमान जी के वध की आज्ञा दे दिया। ध्यान दीजिए। अब इसको जो है हम आपको कल इस बारे में बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से आज्ञा दिया वध करने की, क्या हुआ, क्या वहाँ परिणाम हुआ। ये सब बातें जो है लंका दहन कैसा प्रसंग बनकर आएगा, कुछ समझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान जी की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।